दोस्तों कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोलता है फोन करके, तुम्हारा पति नशे में है, बेहोशी की हालत में है, क्या करें, तो पत्नी बोलने लगती है काट डालो। और प्रेमी ऐसा ही करता है, काट कर बोरे में भरकर नाले में फेंक देता है। दोस्तों आज की जो घटना है वाकई में हैरान करने वाली घटना है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रकाश जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है कानपुर की। कानपुर में 26 सितंबर को फर्रुखाबाद का रहने वाला व्यक्ति है जिसका नाम है तोताराम। तोताराम का बेटा संजय की शादी होती है सुमन से। सुमन और संजय दोनों बड़े प्यार से रुके हैं, दोनों के संबंध ठीक हैं। लेकिन कुछ समय बाद इनके संबंध में खटास आ गई। खटास इस प्रकार की लड़ाई झगड़े होने लगे। लड़ाई झगड़े जब हुए तो संजय अपनी पत्नी सुमन को छोड़कर गुड़गांव आ गया। गुड़गांव में काम करने लगा, जॉब करने लगा, नौकरी करने लगा। यहाँ पर सुमन घर पर है। इसके बाद सुमन भी कानपुर में आ जाती है रहने के लिए। जब कानपुर में आती है तो एक फैक्ट्री में काम करने लगती है। जब वहाँ पर काम करती है तो एक मुलाकात होती है एक व्यक्ति से उसकी। एक ऐसी मुलाकात जो वाकई में हैरान करने वाली मुलाकात। यहाँ पर पत्नी अकेली है, पति भी अकेला है। इसी बीच में सुमन की जो मुलाकात होती है राजेश से मुलाकात हो जाती है। जब राजेश से मुलाकात होती है तो इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। दोनों के यौन संबंध बनने लगते हैं, शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। पत्नी धीरे धीरे संजय को भूल रही है, लेकिन एक दिन पत्नी को अपने पति की भी याद आ जाती है। जब पति की याद आती है तो पति से बोल उठती है, मेरे प्रिय वर घर पे आ जाइए। बुला लेती है घर पर, कानपुर में बुला लेती है। संजय को क्या था पता, कानपुर पहुंच जाता है। कानपुर में पहुंचते ही प्रेमी और प्रेमिका की मुलाकातें कुछ मिलना कम हो गई संजय के आने से। प्रेमी को भी ये अच्छा नहीं लग रहा था, प्रेमिका को भी ये अच्छा नहीं लग रहा था। संजय जो आ चुका था, जब संजय आया, दोनों के संबंध बनने में जिस प्रकार से उनके संबंध बनते थे, जिस प्रकार से वो मिलते थे, उस गति में कुछ रुकावटें आ गईं। परेशान हो गए दोनों। अब सोचने लगे कि क्या किया जाए आखिर मिलने के लिए। तो इसी बीच पत्नी बोलने लगती है, कुछ तो ऐसा उपाय ढूंढना पड़ेगा कि संजय को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इसके लिए सुमन एक षड्यंत्र रचती है। इस प्रकार से षड्यंत्र कि पति की दोस्ती अपने प्रेमी से करवा देती है। संजय की दोस्ती राजेश से हो जाती है। राजेश एक दिन संजय को लेकर के अपने घर चला जाता है। वहाँ पर उसको शराब पिलाता है। इतनी शराब पिलाता है कि वो बेहोश हो जाता है, नशे में इतना हो जाता है कि सुध बुध भूल चुका है। इसी बीच राजेश अपनी प्रेमिका को, सुमन को कॉल करता है, तुम्हारा पति नशे में है, क्या करें। सुमन बोल उठती है, करना क्या है, काट डालो। जब वो इस प्रकार से सुनता है तो वो ऐसा ही करता है, काट कर बोरे में भरकर नाले में फेंक देता है। जब नाले में फेंक देता है तो इस प्रकार से फर्रुखाबाद का रहने वाला है तोताराम। तोताराम को अपने बेटे की याद सताने लगी। बेटा दिखा नहीं, बेटा गायब है। तो तोताराम करता क्या है, गुमशुदगी की एफआईआर कर देता है। बेटे को तलाशने के लिए तलाशता है लेकिन मिलता नहीं है। पुलिस भी ढूंढने लगती है, आखिर गया कहाँ है संजय। जब पुलिस सुमन से पूछती है, सुमन भी बोलती है, हमें कुछ पता नहीं है, शायद गायब हैं, कहाँ हैं, गुम हो गए हैं, कहाँ चले गए हैं, कोई पता नहीं है सुमन को। इसी बीच सुमन जब फैक्ट्री में जाती है तो फैक्ट्री में तनख्वाह लेने जाती है जहाँ पर काम करती है। तो पुलिस वालों को जब पता चलता है कि सुमन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है राजेश से इसके संबंध है, रिलेशन है, कहीं ना कहीं सुराग राजेश से मिल सकता है। जब इस प्रकार से पता चलता है तो राजेश को बुलाया जाता है। जब राजेश को बुलाया जाता है तो राजेश से पूछताछ की जाती है
राजेश का मोबाइल है जो उसको सर्विलांस में लगाया जाता है। जब सर्विलांस में लगाया जाता है तो राजेश की जो लोकेशन है उसी घटना स्थल की पाई जाती है जहां पर वो घटना हुई। जब घटना हुई तो राजेश को सख्ती से पूछा गया। राजेश पहले तो बताने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि प्रेमिका का मामला था, सुमन उसकी प्रेमिका थी। लेकिन ज्यादा सख्ती से पूछा गया तो राजेश बताने लगता है, हाँ मैंने मारा है। संजय को सुमन ने खुद मरवाया है। हम दोनों के बीच में 5 साल से संबंध थे। संजय यहां पर नहीं था। हमारे संबंध बन चुके थे, अवैध संबंध थे, प्यार था हमारा। और सुमन ने खुद बोला था कि हमारे रास्ते से संजय को हटाना होगा और ये काम तुम करोगे राजेश। तब राजेश इस बात को कबूल करता है तो पता चलता है कि उसने शराब पिलाकर उसको काट कर उसको बोरे में भर के नाले में फेंक दिया। जब नाले में फेंका तो पुलिस बड़ी हैरान कि ऐसी भी पत्नी आखिर कर सकती है क्या। पुलिस ने राजेश और सुमन के प्रति संबंधित धाराओं के अंतर्गत उनको जेल भेजने की तैयारी की। दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। क्रिमिनल आपका नजदीकी भी हो सकता है, क्रिमिनल आपका दूर का भी हो सकता है, आपका हितैषी भी हो सकता है और अनजान भी हो सकता है। इसलिए सावधान और सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।